मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और अपना चैप्टर नंबर चल रहा है 5वां, अंशागति और विविधता का सिद्धांत। इसमें मैंने अपना लेक्चर नंबर 10 चल रहा है। इस चैप्टर में मैंने शुरुआत में पढ़ाया था आनुवांशिकता, हेरिडिटी, उसके बाद वेरिएशन, विविधताएँ, उसके बाद आनुवांशिकी के बाद में आनुवांशिकी का जनक, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक, मेंडल का जीवन परिचय और 7 जोड़ी जो विपर्यासी लक्षण थे वो। उसके बाद मैंने एक संकर संकरण, द्विसंकर संकर संकरण प्रयोग, अंशागति के नियम, प्रभावता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम और स्वतंत्र फिल्म का नियम, ये करा दिए थे। उसके बाद देखो इसमें और क्या कराया था, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस दोनों करा दिए थे, और मेंडल के अपवाद, अपूर्ण प्रभावता और सेट प्रभावता, ये मैंने करवा चुका हूँ। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक जैसे हम पढ़ेंगे एक संकर संकरण का, एक संकर संकरण का गणित द्विनामी पद। एक संकर संकरण क्या है कि जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण होते हैं, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण मतलब जैसे हमने पौधे की लंबाई ले तो लंबाई में लंबापन और बौनापन एक जोड़ी हो गए, तो एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का क्या कराया जाता है, अंशागति का अध्ययन किया जाता है। जैसे 1/4 कैपिटल T कैपिटल T, 1/2 कैपिटल T स्मॉल t, 1/4 स्मॉल t स्मॉल t। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 1/4 कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल t और 1/4 स्मॉल t स्मॉल t। अब यहाँ पे देखें कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल t का अनुपात कितना होता है, 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/4। ये आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तो समझ में आ ही रहा होगा। अब देखो इस अनुपात को हम गणित के द्विनामी पद, इस अनुपात को गणित के द्विनामी पद में हमको व्यक्त करना है। कैसे करोगे? देखो इस अनुपात को गणित के द्विनामी पद, द्विनामी पद क्या है, ax प्लस by, इसमें हमको क्या करना है, एक तरह से व्यक्त करना है। अब व्यक्त करेंगे तो क्या है, एक तो कैपिटल T है और एक स्मॉल t है। ठीक है ना, तो इसका ले देंगे हाफ कैपिटल T प्लस हाफ स्मॉल t और यूं कर दो भाई, हाफ a और b हाफ हाफ हो गई, x कैपिटल है और y स्मॉल t है। अब हम इसको कैसे करोगे, देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, हाफ कैपिटल T प्लस हाफ स्मॉल t, हाफ कैपिटल T प्लस हाफ स्मॉल t। दो बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। अब देखो अब हमको क्या करना है, इसका इससे क्रॉस करा के देखो, 1/4 कैपिटल T कैपिटल T। ठीक है, 1/4 कैपिटल T कैपिटल T। फिर उसके बाद में इसका इससे कराओगे तो देखो 1/2, इसका इससे करा लो तो 1/2 1/4 हो जाएगा कैपिटल T स्मॉल t। लेकिन इसका हम फिर इससे करवाएंगे, इसका इससे करवाएंगे तो वो एक तरह से कैसा आ रहा है, 1/2 कैपिटल T स्मॉल t प्लस 1/4 स्मॉल t स्मॉल t। जो कि तो जो था वही आ गया कि नहीं आ गया भाई? कैपिटल T 1/4 अनुपात 1/2 कैपिटल T स्मॉल t 1/4 स्मॉल t स्मॉल t। हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो 1/2 कैपिटल T प्लस 1/2 स्मॉल t, 1/2 कैपिटल T प्लस 1/2 स्मॉल t। इसका इससे कराया
1/4 कैपिटल टी। फिर क्या किया हमने, इसका इससे करवाया 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका इससे करवाया 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका इससे करवाया 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखो 1/4 कैपिटल टी, लेकिन अब 1/4 का हो गया, 1/2 हो गया कि नहीं हो गया, तो 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी, वही आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यह एक संकर संकरण का गणितीय दिनामी पद में हमको व्यक्त करना है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे, इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, सहलग्नता। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, ये लिख सकते हो, सहलग्नता। कौन सा, सहलग्नता, या इसको बोलते हैं लिंकेज। क्या कहते हैं, लिंकेज। सहलग्नता की खोज किसने की थी, टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हट मॉर्गन ने की थी। किसने की थी, थॉमस हट मॉर्गन ने, ठीक है ना। आगे देखो, थॉमस हट मॉर्गन था, उसने सहलग्नता की खोज की थी। सहलग्नता की जो है, इसमें क्या है कि जो कोई गुणसूत्र है, उस पर जो जीन होते हैं ना, वो उस पर एक साथ या तो उसमें ही लगे रहते हैं, या एक साथ जाने में क्या करते हैं, एक तरह से प्रयास करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सहलग्नता। चाहे गुणसूत्र लैंगिक हो या अलिंगिक, उसमें जो जीन होते हैं वो उनमें एक साथ जाने के क्या कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, सहलग्नता कहेंगे। सहलग्नता में हम एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे एक लिया हमने, एक, क्योंकि जो ये टी.एच. मॉर्गन था, इन्होंने ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर एक मक्खी होती है, उसका नाम है फल मक्खी। फल पर पाई जाती है, छोटी सी होती है बिल्कुल। कैसी मक्खी होती है, फल मक्खी होती है, ठीक है। इस पे इन्होंने क्या किया था, एक तरह से सहलग्नता को देखा, तो इन्होंने देखा कि जो सहलग्नता होती है, वो जो पीढ़ी प्राप्त होती है, अपन पीढ़ी, उसमें जो है ना, जनक की तरह क्या लक्षण आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मतलब सहलग्नता आ रही है या नहीं आ रही है। यदि जनक की तरह लक्षण नहीं आते तो इसका मतलब सहलग्नता नहीं है, लेकिन जनक की तरह लक्षण आ रहे हैं तो मतलब उसमें जो जीन है वो सहलग्न हुए हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम ले सकते हो, देखो एक तो ले लिया ड्रोसोफिला को, दूसर काय व अवशेषी पंख, दूसर काय व अवशेषी पंख। एक ले लिया इधर काली काय व लंबे पंख, ठीक है। देखो दूसर काय प्रभावी है, काली काय अप्रभावी है, ये लंबे पंख प्रभावी है, और अवशेषी पंख अप्रभावी है। तो हमने एक को तो जैसे नर के रूप में ले लिया, एक को मादा के रूप में ले लिया। तो दूसरा काय प्रभावी है, तो इसको हम बी से शो कर देते हैं, कैपिटल बी। अवशेषी को हम स्मॉल बी, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, स्मॉल बी से शो कर दिया। काली काय को स्मॉल बी, भाई ये प्रभावी है, ये प्रभावी है, तो स्मॉल में आ जाएगा। ये लंबे पंख कैपिटल में आएगा, क्योंकि ये कैसा है, प्रभावी है, और ये अप्रभावी है। तो एक तरह से जो ड्रोसोफिला मक्खी है, जैसे कोई मक्खी है, ठीक है, ये कोई ड्रोसोफिला मक्खी है, और इस ड्रोसोफिला मक्खी का कलर है धूसर ग्रे कलर है, और पंख कैसे हैं, अवशेषी हैं, मतलब काम नहीं कर रहे हैं। इसको हमने नर के रूप में सेलेक्ट कर लिया। और काली का है, जिसका कलर कैसा है, बॉडी कैसी है, शरीर कैसा है, काला है, लेकिन पंख कैसे हैं, लंबे हैं, तो उसको हमने एक को मादा के रूप में सेलेक्ट कर लिया। अब हमको क्या करना है, इनके एक तरह से क्या बनाने हैं, युग्मक बनेंगे। क्या बनेंगे, युग्मक।
तो एक तो कैपिटल वी और स्मॉल वी, कैपिटल वी और स्मॉल वी। स्मॉल वी को मैंने थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा नहीं, वैसे समझ में नहीं आएगा, छोटी कौन सी है, तो मैंने इसलिए इसको अलग उससे ले लिया है। स्मॉल वी, कैपिटल वी, स्मॉल वी और कैपिटल वी, ये ले लिया। अब ये क्या बने, युग्मक बन गई। कौन सी संतति प्राप्त होगी, F1 पीढ़ी प्राप्त होगी, होगी कि नहीं होगी। अब F1 पीढ़ी प्राप्त होगी तो इसका देखो, इसका क्रॉस इससे कराया तो कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी। अब तुम्हें पता है कैपिटल वी और स्मॉल वी, तो कैपिटल वी ये है तो इसका क्या हो जाएगा, इस पर प्रभावी है तो दूसर का है वे कैपिटल वी स्मॉल वी, वे कैपिटल वी किसके लिए, लंबे पंख, तो ये हो जाएगा दूसर काय वे लंबे पंख। अब इसको हमने नर के रूप में सेलेक्ट कर लिया, दूसरी को ले लिया, अब से इसी लक्षण ही ले लिए, काली काय मादा के रूप में, मादा कैसी है, काय तो काला है, वे अब से इसी पंख, मतलब एक तरह से अप्रभावी लक्षणों को ले लिया, क्योंकि हमें क्या दिखाना है इसमें, सैलनता। दूसरा काय के लिए ये लिया है, तो काली काय के लिए स्मॉल वी और स्मॉल वी और स्मॉल वी, ये हो जाएगा कि नहीं। अब देखो इसके हमें ये क्या बनाने हैं, युग्मक, तो ये कैपिटल बी है तो कैपिटल बी ले लिया, लेकिन इसके साथ में स्मॉल ले सकते हो, ये कैपिटल स्मॉल है तो ये कैपिटल में ले सकते हो, तो ये युग्मक दो तरह का बना दिया हमने। इसका युग्मक एक तरह का बन जाएंगे, स्मॉल बी और स्मॉल बी, किसी को दिक्कत। अब देखो इसका क्रॉस इससे करवा दो, तो कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी, इसका क्रॉस इससे करवा दो, स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी। अब यहाँ पे देखो ये लक्षण कैसा प्राप्त हो रहा है, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो दूसर काय वे स्मॉल बी किसके लिए, अवशेषी पंख, स्मॉल बी है तो ये हो जाएगा काली काय वे लंबे पंख। अब देखो जनक के रूप में लिया था दूसर काय वे अवशेषी पंख, तो दूसर काय अवशेषी पंख, काली काय लंबे पंख, तो काली काय लंबे पंख। अब इनमें से दो हैं वो तो इस तरह से प्राप्त हुए और दो नए प्राप्त हो रहे हैं, तो हमको क्या दिखाना था, सिर्फ सैलनता। इसका मतलब इनमें सैलनता देखने को मिल रही है, और इसमें दो और बनाते हैं तो 50% सैलनता देखने को मिलती है, 50% नहीं देखने को मिलती। तो सैलनता का मतलब है कि जनक की तरह ही क्या आगे F1 पीढ़ी में लक्षण आ गए, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, सहलग्नता, क्या हो जाएगा, सैलनता। तो सैलनता की खोज किसने की, टी.एच. मॉर्गन ने। किस पे की, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर या फलमक्खी पर की, ठीक है ना। आगे देखो इसमें आगे और इसकी डेफिनेशन बताऊंगा अभी। तो देखो इसमें आगे परिभाषा एक बार और बता देता हूँ इसको, बच्चों को समझ नहीं आया तो। सैलनता की जो खोज की थी टी.एच. मॉर्गन ने की थी, किस पे की थी, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, एक फलमक्खी होती है उसके ऊपर की थी, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ये छोटी सी बिल्कुल फलमक्खी होती है जो फलों के ऊपर पाई जाती है। अब इसको कैसे कहते हैं कि कोई भी एक ही गुणसूत्र, ये कोई गुणसूत्र है, उसमें जो उपस्थित जीन हैं वो एक ही युग्मक में जाने का क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। जो युग्मक बनता है उसमें एक में जाने का प्रयत्न करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सैलनता। तो एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन एक ही युग्मक में जाने का क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सैलनता कहते हैं। अब हमने एग्जांपल लिया था जो ड्रोसोफिला मक्खी है, फल मक्खी, उसका कलर कैसा है, धूसर, ग्रे कलर है। कैसा था, धूसर काय वह अवशेषी पंख, और एक का ले लिया काली काय वह लंबे पंख, इसको नर के रूप में ले लिया, एक जनक को इसको मादा के रूप में ले लिया। इनके युग्मक बने, F1 पीढ़ी प्राप्त हुए, तो F1 पीढ़ी में धूसर काय और लंबे पंख वाले प्राप्त हुए थे, हुए कि नहीं, देख लो, धूसर काय और लंबे पंख, ये रे धूसर काय और लंबे। लेकिन इसका क्रॉस हमने किससे कराया था, काली काय और अवशेषी पंख से कराया, तो काली काय अवशेषी पंख स्मॉल बी और ये स्मॉल बी के ले लिया, तो युग्मक ये बन गया।
अब अपने को सिर्फ सैलन का दिखानी है, तो इसके लिए हमने कितने युग्म बनाए, इसमें 2 ही, वैसे 4 बनते लेकिन और बाकी थे वो जनक की तरह नहीं आते, जनक से कैसे आते, डिफरेंट आते, तो इसलिए हमको सिर्फ इनमें जनक की तरह थे। इसका क्रॉस कैपिटल बी है ना, एक स्मॉल बी का बन गया, ये कैपिटल बी इसका भी बनता, एक इसका और इसका बनता, और इस तरह से 4 बनते, लेकिन हमने ये कैपिटल बी और स्मॉल बी और कैपिटल बी, इसका क्रॉस इससे कराया, तो कैपिटल बी स्मॉल बी हो गई, इसका इससे कराया स्मॉल बी कैपिटल बी और स्मॉल बी। अब तुम्हें पता है कैपिटल बी स्मॉल बी काली काय पर क्या है, प्रभावी है, और ये कौन सा है, अप्रभावी है, तो ये हो गया दूसरा काय है अवशेषी पंख, दूसरा काय तो कैपिटल के लिए, अवशेषी स्मॉल के लिए, ये हो गया काली काय लंबे पंख, काली काय लंबे पंख, तो देखो दूसरा काय अवशेषी पंख जनक की तरह सैलम का, मतलब जो जीन थे वो योगित आ गए, काली काय लंबे पंख, तो एक तरह से हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, दूसरा काय में अवशेषी पंख और काली काय में लंबे पंख के मध्य में क्या कराते हैं, संग्रहण कराते हैं, तो एफ1 पीढ़ी प्राप्त होती है, एफ1 पीढ़ी में दूसरा काय में लंबे पंख प्राप्त होते हैं, इसका क्रॉस काली काय व अवशेषी पंख से कराते हैं, तो एक तरह से जो अगली पीढ़ी प्राप्त हो रही है उसमें दूसरा काय अवशेषी पंख, काली काय व लंबे पंख जनक की तरह सैलनता 50% देखने को मिल रही है, तो इस तरह से हम सैलनता पे टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक टॉपिक इसमें और आज करा देता हूँ, परीक्षण क्रॉस का आरेखीय निरूपण, ये अपनी किताब के अंदर एनसीईआरटी में है। अभी तो एक टॉपिक और है, सैलन का पुनर्योजन वाला से पढ़ेंगे, एक क्लास के अंदर होगा वो, ठीक है ना। तो देखो परीक्षण क्रॉस का आरेखीय निरूपण, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, परीक्षण क्रॉस का आरेखीय निरूपण, परीक्षण क्रॉस का आरेखीय निरूपण, देखो परीक्षण क्रॉस का जो आरेखीय निरूपण बनाना है हमें, कैसे बनाओगे, देखो यहां पर समयुग्मजी अप्रभावी, ठीक है, दूसरी तरफ भी हम क्या ले लेंगे, समयुग्मजी अप्रभावी, इधर भी, ठीक है ना, एक तरफ तो हम क्या ले लेंगे समयुग्मजी अप्रभावी और एक तरफ भी समयुग्मजी अप्रभावी, कोई से भी ले लेते हैं, अप्रभावी के लिए हमेशा स्मॉल W का काम मिलेंगे, तो ये W को मैं एक तरह से इस तरह से बना रहा हूं जिससे पता लग जाए कि मुझे स्मॉल में लिया है, ठीक है ना। अब हमको इससे क्या बनाएंगे, हम युग्मक बनेंगे, स्मॉल W बन गया, ये स्मॉल W बन गया, इधर इसके स्मॉल W और एक स्मॉल W, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक तरह से हमको क्या करना है, अब यहाँ पर बीच में प्रभावी जीनोटाइप, क्या प्रभावी जीनोटाइप, अब इधर भी और एक इधर भी, दोनों साइड में होंगे प्रभावी जीनोटाइप, प्रभावी मतलब कैपिटल वाले होंगे जीनोटाइप। अब यहाँ पे देखें इसमें कितने बन सकेंगे, 4 का बनेगा, कितने का बनेगा, 4 का, ठीक है। इसको पूरे को बॉक्स बना सकते हो, बनाना चाहते हो तो, नहीं तो ये यूं और ये नर और ये मादा। अब देखो इसमें हम ले सकते हैं क्या, कि हमने लिया ये स्मॉल W और एक स्मॉल W, अब तुम्हें पता है प्रभावी जीनोटाइप है तो W कैपिटल में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, भाई प्रभावी कैपिटल का है तो इसमें हमने ले लिया कैपिटल W एक तरफ, तो दूसरी तरफ देखो स्मॉल W है, ये स्मॉल W है, ठीक है, या इसमें यहाँ ले सकते हो स्मॉल W और एक स्मॉल W, इसको रहने दो,
इस जगह पर हम क्या करेंगे, देखो प्रभावी जीनोटाइप के लिए कैपिटल डब्ल्यू और एक स्मॉल डब्ल्यू, तो कैपिटल डब्ल्यू और एक स्मॉल डब्ल्यू, क्योंकि ये भी एक प्रभावी है भाई, ये भी तो एक प्रभावी लक्षण शो करता है। अब इसका देखो, इसका क्रॉस इससे करवाओगे तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, इसका इससे करवाओगे तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, इसका इससे करवाओगे कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। अगर हमें सोचना है स्मॉल डब्ल्यू कैसा बना रखा है, वो एक तरह से अलग के लिए बना रखा है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, इधर देखो, इसका क्रॉस इससे कराओगे तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, इसका इससे कराओगे तो स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, इसका इससे कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, और इसका इससे स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, तो ये एक तरह से आता है परीक्षण क्रॉस या टेस्ट क्रॉस का आरेखीय निरूपण। तो ध्यान रखना भाई, यहाँ प्रभावी जीनोटाइप लिया है, प्रभावी मतलब कैपिटल डब्ल्यू, जैसे कैपिटल कोई भी हो, डब्ल्यू डब्ल्यू से शो किया है इसको, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ये भी प्रभावी है, ये भी प्रभावी है, लेकिन यहाँ पे दोनों संयुग्मजी अप्रभावी लक्षण लेके चलना है, ये भी अप्रभावी, अप्रभावी आ गया तो समझ लो स्मॉल में है दोनों, संयुग्मजी आ गए तो दोनों समान है, तो संयुग्मजी अप्रभावी, संयुग्मजी अप्रभावी दोनों में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऐसे इसमें आ सकता है कि सारे पुष्प, अब सभी पुष्प कैसे हैं, ये देखो कि डब्लू 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 डब्लू, तो जैसे सारे पुष्प कैसे प्राप्त हो रहे हैं, बैंगनी, बैंगनी तो प्रभावी है, और अप्रभावी कौन सा है, सफेद। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, सारे पुष्प, तो मैं पता है कि डब्लू 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 डब्लू, तो सारे पुष्प कैसे हो रहे हैं, बैंगनी, सारे पुष्प क्या हैं, बैंगनी। तो अनजाना पुष्प क्या है, अनजाना पुष्प क्या होगा, समयुग्मजी, मतलब दोनों युग्म कैसे होंगे, समान होंगे। और जब कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, तो आधे पुष्प कैसे हैं, बैंगनी, व आधे सफेद। तो अनजाना क्या होगा बताओ, अनजाना पुष्प विषमयुग्मजी होगा कि नहीं, देखो जब आधे बैंगनी है आधे में, तो अनजाना पुष्प कैसा है, विषम, मतलब दोनों युग्म कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं जो परीक्षण क्रॉस है उसका आरेखीय निरूपण देखें, तो परीक्षण क्रॉस के आरेखीय निरूपण में देखेंगे तो समयुग्मजी अप्रभावी, अप्रभावी आ गया तो हमेशा अप्रभावी को किस में लिखते हैं, स्मॉल में। समयुग्मजी आ गया तो दोनों कैसे हैं, समान हैं। इसमें भी देखो समयुग्मजी अप्रभावी, इसके अलग अलग बना दिए, इसके भी अलग अलग बना दिए। अब हमको एक तरह से क्या बनाना है, चेकरबोर्ड बना लिया, ये भी एक चेकरबोर्ड बना लिया। अब हमें यहाँ प्रभावी जीनोटाइप जो प्रभाव प्रकट करेगा वो जीनोटाइप कैसा है, इधर तो समयुग्मजी लेके चल रहे हैं, इधर विषम युग्मजी लेके चल रहे हैं। तो सारे पुष्प जब बैंगनी प्राप्त हो रहे हैं, देखो ये तो स्मॉल डब्ल्यू, ये कैपिटल डब्ल्यू। अब हमें अनजाना पुष्प का पता नहीं है क्या है, लेकिन सारे पुष्प जब बैंगनी मिल रहे हैं तो इसका मतलब अनजाना पुष्प कैसा है, समयुग्मजी कैसे, कैपिटल डब्ल्यू इसका इससे कराया, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू इसका इससे कराया, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू इसका क्रॉस इससे कराया, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू इसका इससे कराया, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। अब तो हमें पता है कैपिटल डब्ल्यू बैंगनी के लिए है, स्मॉल सफेद के लिए, लेकिन इसने प्रभाव ने इसको क्या कर रखा है, लक्षण को दबा रखा है। तो बैंगनी 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 बैंगनी, तो सारे पुष्प बैंगनी है। तो अनजाना पुष्प जो हमने लिए थे युग्मक कौन सा था, समयुग्मजी था। समयुग्मजी नहीं होता, विषम युग्मजी होता तो आधे पुष्प बैंगनी होते और आधे सफेद होते। इधर आ जाओ, इसमें देखो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, तो कैपिटल ये तो स्मॉल डब्ल्यू के लिए ले लिया, यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू लिया, तो इसका क्रॉस इससे कराया कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, इसका इससे कराया स्मॉल डब्ल्यू, इसका इससे कराया कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, और इसका इससे कराया तो स्मॉल डब्ल्यू। अब तो हमें पता है कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू आधे पुष्प तो बैंगनी है, स्मॉल डब्ल्यू आधे पुष्प कैसे हैं, सफेद। तो अनजाना पुष्प कैसा है, विषम युग्मजी, मतलब एक युग्मक ये और एक युग्मक ये,
तभी ही आधे पुष्प बैंगनी आएंगे और आधे पुष्प आएंगे सफेद आएंगे। तो परीक्षण क्रॉस का आरेखीय निरूपण आए तो हमें ये डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई। प्रभावी और प्रभावी, प्रभावी जीनोटाइप का हमें पता नहीं है, एक तरफ तो संयुग्मजी लेके चलना है, एक तरफ विषमयुग्मजी। जिस तरफ संयुग्मजी आएगा तो अपने आप उधर तो सारे पुष्प बैंगनी हो जाएंगे, और जिधर विषमयुग्मजी लिया जाएगा तो उधर आधे पुष्प बैंगनी और आधे सफेद हो जाएंगे। यहाँ पर दोनों तरफ ही संयुग्मजी अप्रभावी, संयुग्मजी मतलब दोनों युग्म समान है, अप्रभावी का मतलब स्मॉल में लेने हैं, इधर भी अप्रभावी है, सिर्फ प्रभावी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हो जाएगा परीक्षण क्रॉस का आरेखीय निरूपण। अब इसमें आगे टॉपिक जो हम पढ़ेंगे एक आएगा सैलनता और पुनर्योजन। मैप आता है एक, इसमें से अलग से मैप, एक मैप है उसमें मैप को समझाऊंगा। और फिर इसमें पढ़ेंगे हम लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण अलग अलग है, ड्रोसोफिला में, कीटों में, पक्षियों में, मनुष्य में, ये लिंग निर्धारण है। तो उसको हम कल नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो ठीक है, आज हम यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। दोनों टॉपिक समझ में आगे होंगे। एक तो मैंने बताया था आज तुम्हें सैलनता, सैलनता के बारे में, सैलनता किसे कहते हैं एक बार और रिपीट करा देता हूँ थोड़ा सा, कि एक ही गुणसूत्र पर जो जीन होते हैं वो एक ही युग्मक में जाने का प्रयत्न करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सैलनता कहते हैं। सैलनता की खोज किसने की थी? टी.एच. मॉर्गन ने। किसमें की थी? ड्रोसोफिला मक्खी या ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, फल मक्खी का, ठीक है। उसमें हमने एग्जाम्पल ले लिया था, दूसर का है व्यापसेशी पंख, और काली का है लंबे पंख का क्रॉस कराया, F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। F1 पीढ़ी का हमने करा दिया किससे? काली का है और अपसेशी पंख से, ठीक है। तो इस तरह से उसमें सैलनता देखने को मिल रही थी, क्योंकि 4 प्रकार के होते तो 50% में जनक की तरह लक्षण आ रहे थे, और जो और होते उनमें नए लक्षण होते। तो नए लक्षणों को शो नहीं करना था, इसलिए हमने 2 युग्म बना करके उसका क्रॉस करा दिया था, ठीक है ना। और उसके इसमें एक बताया था एक संकर संकरण का गणितीय दिनामी पद। तो गणितीय दिनामी पद का सूत्र याद रखना, ax + by का होल ट्वाइस। तो 1/4 कैपिटल टी अनुपात 1/4 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी अनुपात 1/4 स्मॉल टी। फिर हमको उसमें कैपिटल टी अनुपात कैपिटल टी अनुपात स्मॉल टी का अनुपात 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/4 आ रहा था। अब उसको हम गणितीय दिनामी में कर देंगे। तो गणितीय दिनामी मतलब है कि ax + by का होल ट्वाइस था, तो उसका क्या किया था, 1/2 एक की जगह कैपिटल टी x की जगह प्लस 1/2 स्मॉल टी होल ट्वाइस किया, ऊपर 2 लगा दिया, उसके बाद में उसको 2 बार लिख दिया 1/2 टी प्लस 1/2 स्मॉल टी। फिर अगले ब्रैकेट में लिख दिया था 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी, उनका मल्टीपल कराया तो अंत में आता है 1/4 कैपिटल टी प्लस 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी। तो इस तरह से संकर संकरण का बताया था। इसके बाद में परीक्षण क्रॉस का आरेखीय निरूपण, टेस्ट क्रॉस हो रहा है। टेस्ट क्रॉस हमेशा किससे कराया जाता है? F1 मैंने बताया था, टेस्ट क्रॉस हमेशा किससे कराया जाता है? अप्रभावी से। बैक क्रॉस होता है वो किससे होता है? बैक क्रॉस में F1 पीढ़ी का क्रॉस संयुग्मजी प्रभावी या संयुग्मजी अप्रभावी से कराया जाता है, वो तो बैक क्रॉस कहलाता है। लेकिन टेस्ट क्रॉस हमेशा किससे कराया जाता है? अप्रभावी से कराया जाता है। तो यहाँ अप्रभावी है, संयुग्मजी अप्रभावी, संयुग्मजी अप्रभावी, अप्रभावी लक्षण इधर है, अप्रभावी इधर। प्रभावी जीनोटाइप हमने 2 कंडीशन लेके चल रहे हैं, कैपिटल W स्मॉल w। जब सारे पुष्प बैंगनी हो तो अनजाना पुष्प कैसा होगा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। टेस्ट क्रॉस में जब सारे पुष्प बैंगनी प्राप्त होते हैं तो अनजाना पुष्प क्या होता है? संयुग्मजी। ध्यान रखना, क्योंकि सभी बैंगनी हैं तो अनजाना पुष्प संयुग्मजी दोनों। यदि आधे पुष्प बैंगनी और आधे सफेद है तो एक कैपिटल W एक स्मॉल है, तो विषमयुग्मजी, विषम युग्मक है, समान नहीं है, इसलिए इसमें हो जाएगा अनजाना पुष्प क्या होगा? विषमयुग्मजी, ठीक है। ये नोट कर लेना। आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू।